हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जंक्शन। एंड आज की वीडियो में हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 10 है, इसके एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे। सो एज वी डिस्कस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड कुछ चीज़ों की एक्सप्लेनेशन, सो वही सेम चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। फिज़िक्स के भी काफ़ी सारे चैप्टर्स के हमने ये सेम चीज़ की है। सो लेट अस काइंड ऑफ रिवाइज दिस चैप्टर थ्रू एनसीईआरटी। सो स्टार्ट करते सबसे पहले। हेलो एल्केन्स कंटेन हेलोजन एटम्स अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एल्काइल ग्रुप। सो यहाँ पर सबसे पहले हेलो एल्केन्स के बारे में उनकी इंट्रोडक्शन दी है, दैट दे कंटेन हेलोजन एटम्स, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। सो इस तरह के हेलोजन एटम्स उनके sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर अटैच होते हैं। ठीक है। वहीं अगर हम हेलो एरीन्स की बात करें, सो दे कंटेन हेलोजन एटम्स अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स ऑफ एन अराइल ग्रुप। तो यहाँ पर इनके बीच में मेजर डिफरेंस ये होता है कि वहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर, एल्काइल ग्रुप के कार्बन पर अटैच होता है हेलोजन एटम, जबकि हेलो एरीन्स में हेलोजन एटम जो होता है दैट इज़ अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, और वो भी अराइल ग्रुप के। सो ये एक मेजर पॉइंट था यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। तो हम हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स को काफ़ी सारे क्लासिफिकेशंस में क्लासीफाई कर सकते हैं। सो पहला जो है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। सो सबसे पहले आपको पता है कि हम इनको मोनो, डाई, पॉली हेलोजन, लाइक ट्राई, टेट्रा, इस तरह के नेम से स्पेसिफाई कर सकते हैं। एंड डिपेंड ऑन वेदर दे कंटेन 1, 2 और मोर हेलोजन एटम्स। जैसे 1 है तो मोनो हो जाएगा, डाई है तो 2, आई मीन 2 है तो डाई, एंड देन सो ऑन। उसके बाद यहाँ पर आप देख भी सकते हो, एग्जाम्पल्स हैं उसके लिए। आगे है सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन एक्स बॉन्ड, हेलोजन बॉन्ड। यहाँ पर हेलोजन कौन सा हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। So, in alkyl halides, the halogen atom is bonded to an alkyl group R. They form a homologous series that is represented by CnH2n plus 1x. ठीक है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हेलोजन एटम बॉन्डेड होता है एल्काइल ग्रुप पर, एंड दे फॉर्म होमोलोगस सीरीज। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच्ड। ठीक है। उसके बाद इफ हेलोजन इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन एटम इन एन एल्काइल हैलाइड, द एल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड प्राइमरी एल्काइल हैलाइड और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है। सो अगर हम हेलोजन एटम को 1 डिग्री के एल्काइल हैलाइड से कनेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली दैट वुड बी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। एंड अगर हम सेकेंडरी या टर्शरी में करेंगे तो वो, जैसे सेकेंडरी में 2 डिग्री, टर्शरी में 3 डिग्री, इस तरह के एल्काइल हैलाइड्स बनेंगे। आप एग्जांपल देख सकते हो। उसके बाद है एलाइलिक हैलाइड्स। ये वो कंपाउंड्स है जिसमें हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टू एन एलाइलिक कार्बन। तो आप यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हो, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, बिल्कुल उसके एडजेसेंट में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन प्रेजेंट है जिसके साथ वो अटैच्ड है। ठीक है। सो दिस इज हेलोजन अटैच्ड है। सो दिस इज अबाउट एलाइलिक हैलाइड्स। अब बात करते हैं बेंजाइलिक हैलाइड्स की। सो दे आर कंपाउंड्स इन विच हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एंड दैट इज अटैच टू एरोमेटिक रिंग। तो अब ये तो आपको नेम से ही पता चल गया था कि अगर बेंजाइलिक हैलाइड की बात हो रही है तो यहाँ पर एरोमेटिक रिंग्स की बात होगी। सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ ही हेलोजन एटम अटैच होता है, बट दैट इज डायरेक्टली अटैच टू एन एरोमेटिक रिंग। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। सो काफ़ी कॉमन एग्जांपल्स लाइक टॉलुइन, इस तरह के एग्जांपल्स होते हैं, जैसे यहाँ CH3 कनेक्टेड, सो दैट्स टॉलुइन। उसके बाद अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन एक्स बॉन्ड। एक्स यहाँ हेलोजन है, तो पहले हमने sp3 के साथ देख लिया क्लासिफिकेशन, अब हम sp2 के साथ देख रहे हैं। सो पहला है विनाइलिक हैलाइड्स। ये वो कंपाउंड है जिसमें हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो यहाँ अगेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, आप एग्जांपल में देख सकते हो। एंड हेलोजन एटम है दैट इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। एराइल हैलाइड्स की बात करें तो हेलोजन एटम्स डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग। तो ये तो अगेन सेम चीज़ हो गई, बस यहाँ यही डिफरेंस है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का।
राइट। उसके बाद नॉमेनक्लेचर है। सो आई थिंक दिस टॉपिक यू शुड स्टडी बाय योरसेल्फ। इसका डिस्कशन काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। सो यू शुड स्टडी दिस ऑन योर ओन, कॉमन एंड आयोपैक नेम्स ऑफ सम हेलाइट्स। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो यू शुड प्रैक्टिस दिस। आगे चलते हैं, नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। सो हेलोजन एटम्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कार्बन से, आपको पता है। कार्बन हेलोजन बॉन्ड एल्काइल हेलाइड के केस में पोलराइज्ड होता है। उस पर ये इस तरह से पोलर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स डेवलप होते हैं। सो इसलिए वो एल्काइल हेलाइड्स पोलराइज्ड होते हैं। एंड अगर हम आगे बात करें, एज वी गो डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, साइज ऑफ हेलोजन एटम्स इंक्रीजेस। ये भी हमें पता है कि फ्लोरीन एटम सबसे स्मॉलेस्ट होता है एंड आयोडीन सबसे लार्जेस्ट होता है। कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होती है फ्रॉम कार्बन फ्लोरीन टू कार्बन आयोडीन। सबसे ज़्यादा कार्बन आयोडीन की ही होती है, उसका साइज भी सबसे लार्जेस्ट एंड बॉन्ड लेंथ भी सबसे ग्रेटेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज़ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। सो सबसे पहला जो मेथड है दैट इज़ फ्रॉम एल्कोहल्स। सो अगर हम थायोनिल क्लोराइड की बात करें, सो दैट इज़ प्रेफर्ड। क्यों? बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड अलॉन्ग विद गैसेज SO2 एंड HCl। ये जो गैशियस प्रोडक्ट्स हैं, दीज आर ऑब्वियसली एस्केपेबल एंड रिएक्शन गिव्स प्योर एल्काइल हेलाइड्स। सो आगे बात करें, विद टर्शरी एल्कोहल्स द रिएक्शन इज कंडक्टेड बाय सिंपल शेकिंग द एल्कोहल विद कंसनट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, आगे बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ विद हेलो एसिड। तो अगर हम HCl, H2SO4, HCl एंड HBr, HI इस तरह के एसिड्स लेंगे जो कि हेलो एसिड्स हैं, सो इनकी जो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, इस तरह से इनकी रिएक्टिविटी रहेगी एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम चलते हैं आगे। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस। ROH प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 कैटलिस्ट, सो इट विल गिव RCl प्लस H2O। अगर ROH प्लस NaBr प्लस H2SO4 कर दें तो इट विल बी NaBr प्लस H2O प्लस NaHSO4। ROH को PX3 के साथ करेंगे तो RX बनेगा, देन H3PO3 बनेगा। ROH को PCl5 के साथ करेंगे तो RCl बनेगा, POCl3 भी बनेगा एंड देन HCl भी बनेगा। ROH को रेड फॉस्फोरस या फिर अगर हम किसी हेलोजन के साथ करेंगे जैसे कि Br2I2 तो RX बन जाएगा खाली। ROH प्लस SOCl2 कर देंगे तो RCl प्लस SO2 प्लस HCl बनेगा। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एंड यू शुड रिमेंबर देम ऑल। अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंशनड है that these methods are not applicable for preparation of aryl halides। एरोमेटिक रिंग्स की प्रिपरेशन में ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो सकते बिकॉज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड फिनॉल के केस में दे गेट पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड इसको ब्रेक करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एंड हमारा जो एटम है दैट सिंगल बॉन्ड, सो मतलब दैट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। सो यहाँ पर हमें ये एक लिमिटेशन याद रखनी चाहिए दैट एराइल हेलाइड्स की प्रिपरेशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एंड अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रिपरेशन मेथड दैट इज़ फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। सो सबसे पहले है फ्रॉम एल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। सो यहाँ पर हम पढ़ते हैं फ्री रेडिकल chlorination or bromination of alkanes give a complex mixture of isomeric mono and polyhaloalkanes which is difficult to separate as pure compounds. Consequently the yield of any single compound is low. तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट वन है फ्रॉम एल्कीन्स। अभी हमने एल्केन से देखा, अब एल्कीन से देखते हैं। सबसे पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स। यहाँ पर आप देख सकते हो एल्कीन को हम कन्वर्ट करें इन एल्काइल हेलाइड, इसको HCl, HBr, HI इन सब के साथ रिएक्ट करवा के। सो ये जो है बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और उसकी जगह पे एक X एंड एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है। सो प्रोपीन के केस में दैट यील्ड्स 2 प्रोडक्ट्स बट डोमिनेट, यानी मेजर प्रोडक्ट वही बनता है जो माइकॉनिकफ रूल से बनता है। दिस यू शुड नो, आपने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में 11th क्लास में ये पढ़ा होगा। एंड देन नेक्स्ट वन एडिशन ऑफ हेलोजेंस। सो एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4 काफ़ी फेमस है।
to an alkene resulting in discharge of reddish brown color of bromine constitutes an important method for detection of double bond in a molecule. Now this is a very important line, please mark it. The addition results in synthesis of vicinal dibromides which are colorless. So आप example देखो, यहाँ पर vicinal dibromide बनता है अगर हम CCl4 में हम अगर ब्रोमीन को रिएक्ट करवाते हैं, मतलब हम एक एल्कीन में ब्रोमीन को रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4. नेक्स्ट वन, हेलोजन एक्सचेंज. सो alkyl iodides are often prepared by reaction of alkyl chlorides bromides with NaI in dry acetone. This is known as Finkelstein reaction. सो ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. RX प्लस NaI, दिस गिव्स RaI प्लस NaX. X यहाँ पर सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है, एंड दिस इज़ फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड्स, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, एंड दिस रिएक्शन इज़ फिंकलस्टीन रिएक्शन. आगे चलते हैं अब. नेक्स्ट वन, AgF, Hg2, F2, COF2, SbF3. अगर इन सबको हम रिएक्ट करवाते हैं, सो वी गेट another reaction that is Schwarz reaction. So आप reaction देखो, H3CBr plus AgF, this gives H3C fluorine plus AgBr. So यहाँ पर फ्लोरीन एंड ब्रोमीन का इंटर एक्सचेंज हो जाता है, एंड दिस इज़ नोन एज Schwarz reaction. प्लीज़ माइंड कि यहाँ सिर्फ AgF, Hg2F2, COF2, SbF3 ही हम ले सकते हैं. अब हम हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन के मेथड्स को देख चुके हैं. नाउ वी आर मूविंग टू प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एरीन्स. सो सबसे पहला है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन. सो इसको देखते हैं. एराइल क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स, इनको हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं बाय सब्सटीट्यूशन ऑफ एरीन्स विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन रिस्पेक्टिवली इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट लाइक आयरन और आयरन 3 क्लोराइड. तो यहाँ पर देखो, जब हम एरीन लेंगे, उसमें सब्सटीट्यूशन कराएंगे क्लोरीन या ब्रोमीन का इन प्रेजेंस ऑफ पैरस या Fe3Cl, तो FeCl3, तो यहाँ पर हमें इस तरह के, जो आप एग्जांपल में देख सकते हो, कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे. सो इस तरह से ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स बनते हैं ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट्स. इनको ईजिली सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट का इनका कोई कंपैरिजन नहीं, लार्ज डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट्स. अगर हम रिएक्शन विद आयोडीन की बात करें, सो दैट इज़ रिवर्सिबल, एंड इसको करवाने के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि HNO3, HiO4 को ज़रूर हमें इनकी रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम HI को ऑक्सीडाइज करवा सकें आयोडीनेशन के प्रोसेस में. फ्लोरो कंपाउंड्स को, फ्लोरीन के कंपाउंड्स को हम इससे नहीं प्रिपेयर कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है. फ्लोरीन छोटा सा होता है बट इसकी रिएक्टिविटी बहुत बड़ी होती है, सो दैट्स नॉट पॉसिबल. सो अगेन ये लिमिटेशन थी. अगला मेथड है फ्रॉम अमीन्स बाय सैंडमेयर्स रिएक्शन. सो व्हेन अ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, सो हमने प्राइमरी ही लेना है, 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन लेना है, इसको डिज़ोल्व करवाना है या सस्पेंड करवाना है इन कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड. सो मिनरल एसिड लेना है, एंड दैट इज़ टू बी ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्राइट, अ डाईएजोनियम सॉल्ट इज़ फॉर्म्ड. जैसे कि यहाँ पर आप एग्जांपल में देख सकते हो, बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड बनता है, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. मिक्सिंग द सोल्यूशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाईएजोनियम सॉल्ट विद क्यूप्रस क्लोराइड, यहाँ पर देख सकते हो आप रिएक्शन, और क्यूप्रस ब्रोमाइड रिजल्ट्स इन रिप्लेसमेंट ऑफ डाईएजोनियम ग्रुप बाय क्लोरीन और ब्रोमीन. तो काफ़ी सिंपल है बट येट वेरी इंपॉर्टेंट. Replacement of diazonium group by iodine does not require the presence of cuprous halide, and it is done simply by shaking diazonium salt with potassium iodide. तो अगेन यहाँ रिएक्शन आप देख सकते हो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. अगला हम देखते हैं अब टॉपिक जो है दैट इज़ अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज़. सो एल्काइल हैलाइड्स बेसिकली कलरलेस होते हैं जब प्योर फॉर्म में होते हैं, बट ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स में कलर आ जाता है जब हम उनको लाइट में एक्सपोज करते हैं. मैनी वॉलेटाइल हेलोजन कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल. एंड नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनके बारे में डिस्कस करते हैं. सो मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड्स आर जनरली पोलर होते हैं, हमने पहले भी देखा था, ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी एज वेल एज हायर मॉलिक्यूलर मास कंपेयर्ड टू पेरेंट हाइड्रोकार्बन. द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन
चाहे वो डाइपोल डाइपोल हो चाहे वैन डर वाल फोर्सेस हो, द स्ट्रॉन्गर इन हेलोजन डेरिवेटिव्स। इसकी वजह से ही बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडीज बहुत ज़्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू मोलर मास। अट्रैक्शन गेट्स स्ट्रॉन्गर एज मॉलिक्यूल गेट्स बिगर इन साइज। ठीक है, जैसे कि अब आयोडीन का सबसे ज़्यादा होता है तो सबसे ज़्यादा आ रहा ही का होगा, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन, तो ये हमें पता है। दिस इज बिकॉज इंक्रीज इन साइज, मास ऑफ हेलोजन एटम, मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस इंक्रीज, सो दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड मास। तो जैसे साइज इंक्रीज होगा, मास इंक्रीज होगा, हमारे वैन डर वाल फोर्सेस इंक्रीज होंगे एंड हेंस हमारा हायर मेल्टिंग, हायर बॉइलिंग एंड हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलो अल्केन्स डिक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ज़्यादा डिक्रीज आएगा बॉइलिंग पॉइंट में। बॉइलिंग पॉइंट, हालांकि पैरा आइसोमर्स की बात करें तो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स, बिकॉज सिमिट्री होती है पैरा आइसोमर्स में एंड दैट फिट्स द क्रिस्टल लैटिस वेरी नाइसली एज कम्पेयर टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा इन्हीं की बॉइलिंग पॉइंट होगी। डेंसिटी की बात करें, सो डेंसिटी इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हेलोजन एटम्स एंड एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन एटम्स। सो अगेन सिंपल है बॉइलिंग पॉइंट की तरह, जितना ज़्यादा मास होगा, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, उतना ही ज़्यादा यहाँ पर डेंसिटी होगी। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो डिज़ोल्व करते हैं हेलो अल्केन्स इन वाटर, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू overcome attraction between haloalkane molecules and break the hydrogen bonds between water molecules. Less energy चाहिए होती है for attractions that are set up between haloalkane and water molecules, क्योंकि वो strong नहीं होती obviously. Solubility of haloalkanes in water is very low. New molecule intermolecular attractions between haloalkanes and solvent molecules have much the same strength as ones being broken in separate haloalkane and solvent molecules. आगे बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। तो केमिकल रिएक्शंस को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शंस एंड रिएक्शंस विद मेटल्स। अगर हम सबसे पहले बात करें अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, तो इस टाइप के रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल जो होता है दैट रिएक्ट्स विद हेलोअल्केन एंड कहाँ पर वो अटैक करता है, क्योंकि वो खुद तो नेगेटिवली चार्ज है, जहाँ पर उसे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा वो वहाँ पर जाकर अटैक करेगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड हेलोजन एटम कॉल्ड लीविंग ग्रुप डिपार्ट्स एज हैलाइड आयन। सिंस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ न्यूक्लियोफाइल, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में देखो न्यूक्लियोफाइल के पास नेगेटिव है चार्ज एंड कार्बन के पास पॉजिटिव है, तो न्यूक्लियोफाइल वहाँ पर जाकर अटैच हो गया, जो हेलोजन है एक्स दिख रहा है दैट इज़ नेगेटिव चार्ज एंड इसको हम लीविंग ग्रुप कहते हैं एंड दैट गेट्स डिपार्टेड, वो जाकर अलग से एक्स नेगेटिव बन जाता है एंड यहाँ पर चौथा बॉन्ड कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल का बन जाता है। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन ज़रूर होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। अब ये सारे आपको ध्यान रखने हैं, ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यू शुड हैव अ लुक एट दिस। अब हम बात करते हैं ग्रुप्स लाइक साइनामाइड्स एंड नाइट्राइड्स की। दे पोजेस 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स एंड दे आर कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। क्यों एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं? क्योंकि दे पोजेस 2 न्यूक्लियोफाइल सेंटर्स एंड आर कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। अच्छा, फिर ये जो क्वेश्चन है आप इसको कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। आगे है नाइट्राइट आयन, इसका भी आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ लिंकेज यहाँ पर दिखाया हुआ है, विद वन विद डबल बॉन्ड एंड वन विद सिंगल बॉन्ड, तो आप देख सकते हो इसको। आगे अब हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर SN2 रिएक्शन। सो इस रिएक्शन में जैसे हम CH3Cl लेते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन ले रहे हैं OH नेगेटिव, सो this gives methanol and chloride ion follows a second order kinetics, that is rate depends upon concentration of both the reactants. OH नेगेटिव आयन ले लिया, CH3Cl ले लिया, यहाँ पर Cl फिर से सब्स्टिट्यूट बाहर निकल जाएगा, लीविंग ग्रुप है, और चौथा जो यहाँ कार्बन के साथ बॉन्ड बन जाएगा दैट वुड बी फॉर OH एंड इस तरह से आप इसको रिएक्शन को देख सकते हो। इसके बीच में इंटरमीडिएट फॉर्मेशन दिखाई हुई है, तो यू शुड प्रैक्टिस दिस।
आगे चलते हैं हम। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्ट्स विद एल्काइल हैलाइड कॉजिंग कार्बन हैलाइड बॉन्ड टू ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एंड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। यही सेम चीज़ मैंने अभी बोली है। आगे चलते हैं 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। सो इसमें नहीं है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इसके बारे में पढ़ते हैं। कॉन्फिगरेशन इन्वर्ट हो जाती है। कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन एटम्स अंडर अटैक इन्वर्ट्स इन मच द सेम वे एज एन अम्ब्रेला इज टर्न्ड अपसाइड inside out when caught in a strong wind. This process is called inversion of configuration. Thus, in transition state, carbon is simultaneously bonded to 5 atoms. तो यहाँ आप कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देख सकते हैं। मिरर भी बीच में लगा के दिखाया गया है। आप देख सकते हैं क्लोरीन राइट से लेफ्ट में शिफ्ट हो गया एंड हाइड्रोजन के लिए वाइस वर्सा। सो दैट्स कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। आगे चलते हैं हम। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। SN1 रिएक्शन देख रहे हैं। दे आर कैरिड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड एंड देयर रिएक्शन इज बिटवीन टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन एंड दिस यील्ड्स अ टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड दे फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। रेट डायरेक्टली जो डिपेंड करता है दैट्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट दैट इज टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आप यहाँ देख लो रिएक्शन भी एंड ये 2 स्टेप्स में अकर करता है। पहले में पोलराइज्ड कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड अंडरगोज स्लो क्लीवेज टू प्रोड्यूस अ कार्बोकेटाइन एंड अ ब्रोमाइड आयन। पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है एंड फिर वहाँ पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, तो जो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है उसको अटैक करता है इन द सेकेंड स्टेप एंड दिस इज नोन एज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। स्टेप 1 बहुत ही स्लो होता है, इसको हम RDS कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एंड ये रिवर्सिबल होता है। उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पर, रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स किस ऑर्डर में रिएक्ट करते हैं। तो अगेन RI सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। और फ्लोरीन तो रिएक्ट ही लगभग नहीं करता, अप्रॉक्सीमेटली उसकी रिएक्टिविटी 0 ही रहती है। आगे चलते हैं अब हम। This is about stereochemical aspects of nucleophilic substitution reaction. तो यहाँ हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में डिस्कशन करना है। तो यार यहाँ पर डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, इस सब के बारे में हमें बात करनी है एंड इस फिनोमेना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करनी है। अगर यार देखो लाइट एंटर कर रही है दैट रोटेट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज में, तो इट विल द कंपाउंड विल बी हैविंग लेवो रोटेटरी यानी कि नेगेटिव साइन वाली डिग्री ऑफ रोटेशन। और इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करें तो दैट इज डेक्स्टो रोटेटरी वाली वाली रोटेशन। ठीक है, आगे अब हम ये काफ़ी डिटेल में है ये कॉन्सेप्ट, तो यू शुड वॉच सम कॉन्सेप्ट वीडियो। यहाँ पर NCERT में इतना आपको इस तरह से समझ नहीं आएगा, यू शुड सी सम वीडियो फॉर दिस। तो अभी हम इस पर टाइम नहीं लगाएंगे, वील डिस्कस और जो चीज़ें यहाँ पर अच्छे से हम ओरली डिस्कस कर सकें। तो ये पूरा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पर रेज़मिक मिक्सचर है, इसके बारे में आप ज़रूर देख सकते हैं। इक्वल प्रोपोर्शंस हैव ज़ीरो ऑप्टिकल रोटेशन एज रोटेशन ड्यू टू वन आइसोमर विल बी कैंसल्ड बाय रोटेशन ड्यू टू अदर आइसोमर। ठीक है, दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज़ नोन एज रेज़मिक मिक्सचर या फिर रेज़मिक मॉडिफिकेशन। इस प्रोसेस को कन्वर्जन ऑफ इनेंशियोमर इनटू रेज़मिक मिक्सचर, इस पूरे प्रोसेस को हम रेज़िमाइजेशन कहते हैं। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, सो यू शुड टेक केयर ऑफ देम कि इक्वल प्रोपोर्शन में ज़ीरो ऑप्टिकल रोटेशन हो, रोटेशन ड्यू टू वन आइसोमर विल बी कैंसल बाय रोटेशन ड्यू टू अदर आइसोमर, इसको हम रेज़मिक मिक्सचर या रेज़मिक मॉडिफिकेशन कहते हैं। एंड कन्वर्जन ऑफ इनेंशियोमर इनटू रेज़मिक मिक्सचर इज नोन एज रेज़िमाइजेशन। सो ये पूरा स्टीरियोआइसोमेरिज्म का पार्ट था, सो यू शुड स्टडी दिस इन डिटेल। फिर आगे ये वाला पोर्शन अगेन दैट्स रिगार्डिंग द ऑप्टिकल एक्टिविटी, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस हेयर। अब हम बात करते हैं यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन की, सो विल बी डिस्कसिंग मोर एंड मोर रिएक्शंस। अब यहाँ क्या होता है कि हेलो अल्केन एंड बीटा हाइड्रोजन एटम को हीट किया जाता है एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। यहाँ से हाइड्रोजन एटम जो है एलिमिनेट हो जाता है
बीटा कार्बन से, एंड हेलोजन एटम डिटैच हो जाता है फ्रॉम अल्फा कार्बन एटम। अल्फा कार्बन एटम वही होता है जिसके साथ लीविंग ग्रुप अटैच होता है एंड उसके एडजेसेंट वाला बीटा हाइड्रोजन होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। एज अ रिजल्ट जो एल्कीन फॉर्म होती है आप देख सकते हैं इन द प्रोडक्ट, एंड बीटा हाइड्रोजन एटम क्योंकि इन्वॉल्व होता है एलिमिनेशन में, तो इसलिए हम इस प्रोसेस को बीटा एलिमिनेशन नाम देते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, हम अब बात करते हैं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन की। यहाँ पर जो प्रेफर्ड प्रोडक्ट होता है दैट इज़ द वन विच हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स। ठीक है, आगे चलते हैं ऑन रिएक्शन विद मेटल्स। तो जो कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स जो कि रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, उनको हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कहते हैं। और जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ RMgX। सो दिस इज़ अ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो है दैट इज़ CH3CH2 प्लस Mg। इसको ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अगर हम करते हैं तो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन होती है CH3CH2 MgBr। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड हमेशा कोवलेंट होगा यहाँ पर, बट हाईली पोलर होगा। कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता रहेगा क्योंकि बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव है मैग्नीशियम, एंड मैग्नीशियम हेलोजन बॉन्ड मोस्टली आयोनिक होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं एंड दे रिएक्ट विद एनी सोर्स ऑफ प्रोटोन टू गिव हाइड्रोकार्बन्स। जैसे यहाँ पर RMgX को H2 के साथ रिएक्ट करोगे तो RH बन जाएगा प्लस MgOH बनेगा। It is necessary to avoid even traces of moisture from Grignard reagent. That is why reaction is carried out in dry ether. क्योंकि अगर हल्का सा भी moisture H2O वहाँ मिल गया वो तो रिएक्ट करने बैठ जाएगा, इसलिए हम वहाँ ड्राई ईथर का यूज़ करते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए क्यों भला ड्राई ईथर को हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है वुड्स रिएक्शन। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। RH प्लस Na को करेंगे तो डायरेक्टली RR बन जाएगा, साथ में NX बन जाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ईजी। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को करना है। दीज आर नाउ वी आर स्टार्टिंग विद रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन्स। सो सबसे पहले हमें यहाँ रेजोनेंस इफेक्ट की बात करनी है इन हेलोअरीन्स। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन हेलोजन एटम्स आर इन कॉन्जुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑन रिंग। ठीक है, सो दे फॉलो रेजोनेंस। यहाँ पर रेजोनेंस कैसे होता है, क्योंकि जो एरोमेटिक रिंग है उसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो डायरेक्टली कॉन्जुगेशन में होते हैं। जैसे यहाँ क्लोरीन का आप देख लो, इसका जो लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, दे आर इन कॉन्जुगेशन विद द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ रिंग। तो यहाँ पर काफ़ी सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। Carbon chlorine bond, they acquire partial double bond character due to resonance. As a result, bond cleavage in haloarene is difficult than haloalkane and therefore they are less reactive towards nucleophilic substitution reaction. तो काफ़ी अच्छा पॉइंट था। अगला डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन एक्स बॉन्ड। तो यहाँ पर कार्बन एटम अटैच होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड और हेलोअरीन्स में sp2। तो आपको पहले ही हमने बता दिया था। ठीक है, अगला है यहाँ पर फिनाइल कैटाइन के बारे में बात करते हैं। तो दैट इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेल्फ आयोनाइजेशन, विल नॉट बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस एंड देयरफॉर SN1 mechanism is ruled out. Because of possible repulsion, it is less likely for electron rich nucleophile to approach electron rich arenes. अब हम रिप्लेसमेंट की बात करें बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप। सो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, टेम्परेचर है 623 केल्विन एंड प्रेशर है 300 एटमॉस्फेयर्स का। तो यहाँ पर NaOH की प्रेजेंस में करवाते हो फिनॉल को, तो बेंजाइल क्लोराइड को, तो यहाँ पर आपको इस तरह का फिनॉल देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आप बात कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सो यहाँ पर पैरा एंड ऑर्थो इफेक्ट मेटा पोजिशन, सो यू कैन रीड दिस ऑन योर ओन। अगला हम चलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सो यहाँ पर क्या है कि रेजोनेंस होती है, अगेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन पे, मेटा पे सबसे कम रह जाती है। सो माइनस आई इफेक्ट भी यहाँ पर लग रहा होता है एंड एज अ रिजल्ट रिंग गेट समवॉट डीएक्टिवेटेड as compared to benzene. Therefore यहाँ पर सब्सटीट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हेलोअरीन्स में स्लोली होता है
एंड इनको ज़्यादा स्पेशल कंडीशंस चाहिए होती हैं। हेलोजिनेशन का प्रोसेस यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर प्रोडक्ट एंड माइनर प्रोडक्ट दोनों। देन नाइट्रेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सल्फोनेशन अगेन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम बात करें रिएक्शन विद मेटल्स की, तो वुड्स फिटिक रिएक्शन है। यहाँ पर अगर हम एल्काइल हेलाइड एंड अराइल हेलाइड को रिएक्ट करवाते हैं इकट्ठे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर, तो इस रिएक्शन को हम वुड्स फिटिक रिएक्शन कहते हैं। आप ये रिएक्शन देख सकते हैं, काफ़ी इजी रिएक्शन है। उसके बाद है फिटिक रिएक्शन, पहले वुड्स फिटिक था, अब सिर्फ फिटिक रिएक्शन है। तो यहाँ हम एराइल हेलाइड को लेते हैं सोडियम के साथ इन ड्राई ईथर, तो यहाँ 2 एराइल ग्रुप्स बन जाते हैं जो कि इकट्ठे जॉइन होते हैं। सो दिस इज़ नोन एज फिटिक रिएक्शन। तो काफ़ी ईजी है ये भी, यानी अगर हम एराइल हेलाइड को लेंगे तो यहाँ पर जैसे यहाँ डाईफिनाइल बन जाएगा एंड NaX भी साथ में बन जाएगा। इसके बाद बेसिकली ये पॉली हेलोजन कंपाउंड्स का टॉपिक है जो कि इस साल के बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए डिलीट हो चुका है। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट। बाकी हमने सारा चैप्टर कवर कर लिया, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया एक्सेप्ट फॉर ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सो दैट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक, उसको आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। इट वॉज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्कस दैट ओरली, तो इसलिए यहाँ पर हमने उसको डिस्कस नहीं करा है। सो आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो, आपकी काफ़ी अच्छी रिवीजन हो गई होगी इस चैप्टर की। एंड इफ़ यू लाइक द video, then hit that like button and also subscribe to my channel, and I'll see you all in the next one. Till then, goodbye.